तो आइए आगे और जानते हैं कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। अभी जो हमने सिचुएशन पढ़ी सुनी पितामह भीष्म के स्टेट की कि किस तरह से वो भगवान कृष्ण को भज रहे थे, तो यहाँ भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि वो काम में बिजी थे, नहीं, कृष्णा भी उनको याद कर रहे थे। भगवत गीता में चैप्टर 12 में श्लोक नंबर 8 में कृष्ण इस बात को सिद्ध करते हैं। वैसे मेरे ऊपर इस श्लोक को मैं जनरली पढ़ती थी तो मुझे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता था इस श्लोक का, क्योंकि कोई एग्जाम्पल एज सच मुझे समझ में नहीं आता था। और इतने सारे श्लोक हैं, बचपन से भी हम सुनते आए हैं कि हाँ हम ये शरीर नहीं है आत्मा है, पर इफेक्ट कितना पड़ता है इसका, बस सुन रहे हैं, हाँ ठीक है शरीर नहीं है आत्मा है, ठीक है, वो वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन नहीं, जब से मैंने महाभारत का ये प्रसंग पढ़ा जिसमें कृष्णा मेडिटेट कर रहे हैं पितामह भीष्म पे और भीष्म उन पे मेडिटेट कर रहे थे, इसलिए तब से जब मैंने ये श्लोक पढ़ा था तो अब इसका मुझ पे इफेक्ट आता है कि हाँ देखो कृष्णा ने भगवत गीता में ये बात कही है और ये वो चीज़ प्रैक्टिकली महाभारत के प्रसंग में सुनाई गई हमको। क्या कह रहे हैं कृष्णा चैप्टर 12 में, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। और पितामह भीष्म क्या कर रहे थे, वो भी तो यही कर रहे थे ना, अपने चित्त को उन्होंने स्थिर करके सारी बुद्धि उन्होंने भगवान कृष्ण में लगा रखी थी। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे, है ना। तो वाकई में हम वास करते हैं भगवान कृष्ण में सदैव, अगर हम अपनी बुद्धि उनमें निरंतर लगाए रखते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं। इमेजिन करिए कि सोचिए हम कितनी छोटी सी एक चीज़ है इतने बड़े ब्रह्मांड में, कितनी छोटी तुच्छ सी चीज़ है हम, और जब हम कृष्णा को याद कर रहे होते हैं तो वो हमें उस वक्त याद कर रहे होते हैं, तुरंत कॉल लगती है ना, इमीडिएट इफेक्ट। तो कितना ज़रूरी है उन्हें याद करना। आइए सुनते हैं चैप्टर 8 में वो क्या कहते हैं उनको याद करने की बातों के ऊपर। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। तो कितना ज़रूरी है हमें भगवान के ऊपर कॉन्टिन्यूसली मेडिटेट। खाली ऐसे नहीं करना है कि नाम उनका ले रहे हैं सोच कुछ और रहे हैं, नहीं, नाम जब हम उनका ले रहे हैं ना तो उनके बारे में सोचना भी बड़ा ज़रूरी है। वो इंसान बहुत लकी होगा जो सोच पाएगा उनके बारे, है कि नहीं। आइए अब चैप्टर 9 में भी बता रहे हैं कृष्णा, चैप्टर 9 श्लोक नंबर 34, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो कृष्णा ने ये बातें यूं ही ऐसी कोई फिलोसफिकल बात नहीं कही, कोई फिलोसफी खाली नहीं उन्होंने बताई हमको। एक्चुअली में वो ऐसा करेंगे, जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो वो भी आपके बारे में सोचेंगे, और आप निरंतर उनमें वास कर रहे हैं जितना, जब तक आप उनके बारे में सोचते चले जा रहे हैं। कितना वेस्ट ऑफ टाइम है ना, अगर हम संसारिक फालतू की बातों के ऊपर कितना मेडिटेट करते हैं। लोग हमें कुछ कह देते हैं तो हम उस चीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा सोचते हैं, कुछ बुरा लग जाता है तो कितना सोचते हैं, जबकि उधर वो अगला इंसान जो हमको कुछ कह के चला गया वो हमारे बारे में तो कुछ सोच भी नहीं रहा होगा। यहाँ जो हमारे बारे में सोचने को तैयार है कि तुम मेरे बारे में सोचो, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, उसके बारे में हम इतना नहीं सोचते हैं। तो क्यों ना अब हम सब भगवत गीता उठाएं और रोज पढ़िए। देखिए भगवत गीता आपको हो सकता है शुरू में ना समझ में आए, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैं जैसे जो श्लोक से आप लोगों को बताती हूँ इनको जाकर के क्रॉस चेक करिए, पढ़िए, इन श्लोकों के ऊपर मेडिटेट करिए कि हाँ क्या कहा है कृष्णा ने। क्योंकि ये मेरे लिए नहीं कहा है उन्होंने खाली, या अर्जुन से बोल रहे हैं तो अर्जुन के लिए या पितामह भीष्म के लिए नहीं कहा, ये दोनों। देखिए अर्जुन भी एक्टिंग ही कर रहे हैं, उन्हें सब पता है कृष्णा के बारे में। कृष्ण अगर नारायण हैं तो अर्जुन नर हैं, उन्हें ये जोड़ी बहुत पुरानी है, उन्हें सब पता है।
बट मेरे और आपके लिए वो आपस में बातें कर रहे हैं, सो दैट कि अब हम सबका नाम लेके तो नहीं कह सकते हैं ना, इसलिए आप अपना नाम रख करके जानिए इस बात को कि वो आपके लिए ही कह रहे हैं और किसी के लिए नहीं। हरे कृष्णा।